तुम कहीं चले तो नहीं जाओगे? मुझे तो जाना है। अपना कहना कि मैं कोई काम नहीं करता। जानो, काम तो तुम सिर्फ तभी करते हो जब तुम्हें मुझसे कोई काम निकलवाना होता है। अगर उन्होंने मेरे पास पढ़ने के लिए आना है तो अपना फोन घर पे छोड़ के आना होगा। आप पासवर्ड बता रही है या नहीं? ये देखें। आई एम सो सॉरी। आप जानती हैं आपकी मम्मी ने आपके लिए कितने ऊंचे ख्वाब देखे। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपकी मम्मी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी आपकी इन हरकतों की वजह से। मैडम शीबा जमाल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैडम शीबा की बेटी हो? दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और इतनी सी बात को लेके बैठा हुआ है। मैंने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे अपने फैसले पे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं है। वाह भाई, थैंक यू सो मच। You're welcome. पता है क्या, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ाई करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। और जो तुम कहोगे ना उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। वाह, अगर मुझे पता होता कि एक दावत करने से तुम इतने बड़े बड़े वादे कर लोगे तो मैं ऐसी 6 दावतें कर चुकी होती। बस ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि दावतें करती रहो और मैं प्रॉमिसेस। एक्सक्यूज मी, वादे करते हो तो फिर निभाने भी सीखो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो तो मैं निभाऊंगा, वरना तुम मेरा हशर नहीं कर दोगी। एग्जैक्टली। तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं? यार 8 बजे, 8:30 या 9 बजे तक आ जाएंगे। यार एक कोई टाइम होता है, क्या टाइम दिया था उनको? अच्छा देखो, टाइम जो भी था ना, अभी हम बैठ के चिल कर सकते हैं थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, सारे पैंते जानती हूँ मैं तुम्हारे। छोड़ो हाथ, हाथ छोड़ो मेरे, छोड़ो। और देखो क्या किया है तुमने। छोड़ते हो यार, छोड़ो छोड़ो। मम्मा, बेटा हम मजाक कर रहे थे आपस में। बेबी हम ऐसे ही खेल रहे थे। हाँ, नथिंग सीरियस, आई प्रॉमिस। लेकिन आप तो कहती हैं छुरियों से नहीं खेलना चाहिए। अभी मैं मामा को समझाता हूँ। चुप करो, तुम बहुत बुरे हो। बेटा इनको रहने दो और मैं आपको लिटा दूं ऊपर। ओके, ऊपर जाओ, आप सो जाके। जैसे खुद ही जाके सो जाएगी ना। अच्छा सुनो, मैं इसको लिटाने जा रही हूँ, तुम ये प्लीज ओवन में रख दो ना गर्म करने के लिए। अच्छा जल्दी आ जाना। अब तो मेहमानों के आने के बाद ही आऊंगी मैं। आज बेबी लेट्स गो। ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत पानी में मिला दी। क्या जरूरत थी? तुम देख ही नहीं चल सकते हो? तो तुमने टमाटर गिरा दिया था, वो मैं उस पर फिसल गया। टमाटर भी तुम्हारी वजह से गिरा था। क्यों पकड़ा था मेरा हाथ? फजूल का रोमांस चढ़ा हुआ था तुम्हें। हाँ, क्या किया ये? बेटा आप ऊपर जाओ, मेरी बेटी जाओ ऊपर। उफ, शर्म नहीं आती? तुम बच्चों के सामने क्या बातें करती हो? सुन लेती तो क्या होता? उसको छोड़ो, इसका क्या करना है? इनको इसको उठा के तुमने और क्या बनाया? मैंने एक यही डिश बनाई थी, सोचा था सलाद के साथ सर्व करूंगी। I can't believe this, तुमने और कुछ भी नहीं बनाया। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? वो लोग आने ही वाले हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे तमीज से बात की जाए। और तुम, हाउ डेयर यू, हाँ? तुम किस जबान में मुझसे बात करते हो? 2 सेकंड में पता लग जाता है कि किसके बेटे हो। सारा सत्यानाश कर दिया। सुबह से खप रही हूँ मैं, बच्चों को भी एक टाइम खाने भी बनाती हूँ, तुम्हारी दावतें भी करती हूँ। तुम्हें हमेशा मेरे फ्रेंड से मसला रहा है, हमेशा। ये जान के किया तुमने, ये तुमने टमाटर भी जान के गिराया था। तुम्हारी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक बार सोच लेते, हमारे 2 ही तो बच्चे हैं। नाज का तो एक भी नहीं, उसे अरसल की हमसे ज्यादा जरूरत है। अरसल को कुछ बताया तो नहीं? क्या नहीं बताया? सरप्राइज है। जी सरप्राइज है आपके लिए। फूफो अच्छी लगती है ना? उनके यहाँ जाएंगे। आपको मजा आता है वहां पर? मुझे तो आता है लेकिन अशर को नहीं आता।
तो ठीक है, अशर को नहीं लेकर जाएंगे। पुप्पो आपके लिए साइकिल लेकर आएंगे और वो सिर्फ आप चलाएंगे और कोई भी नहीं चलाएगा। पापा यहाँ आ रही है साइकिल लेके। मैं सब बताता हूँ, आप जाए अपना बैग लेकर आए। सारी तैयारी मुकम्मल है ना? कोई चीज रह तो नहीं गई इसको? मुझसे नहीं होगा। मैं वादा कर चुका हूं। सोचो कितना अजर मिलेगा इस काम में, और अल्लाह में और औलाद दे देगा। आप लोगों को नहीं पता कि कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं आप लोग मुझ पर। मेरा घर बहुत खाली है। चलें बेटा? थोड़ी देर तो रुक जाओ। जाने दे भाभी, फिर कभी सही। चलें बेटा, आपकी साइकिल आपका वेट कर रही है। चलो मैं। बेटा मामा नहीं जा रही हैं, हम दोनों जा रहे हैं। मुझे मम्मा के साथ जाना है। चलो मम्मा। देखो बेटा, जिद नहीं करते, फूफो कितने प्यार से बुला रही हैं तुम। अरसल कहाँ जा रहा है? अरसल अपनी पप्पी के यहाँ जा रहा है। मैं भी जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। अरसल चलो फूफो के साथ, मैं कल लेने आ जाऊंगा तुम्हें। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें। आप नहीं आएंगे? पूछो अपनी माँ से, हम लेने जाएंगे ना इसे। इतने टॉयज लेके रखे हुए फूफो ने तुम्हारे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे टॉयज हैं। आप आएंगे? चलो चलो आप चलो ना। थैंक यू वेरी मच। मेरी बेइज्जती करवाने का। एक्सक्यूज मी, बजाय इसके कि तुम मुझसे अपोलोजाइज करो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती करवाई है। एक तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, ऊपर से कितनी बातें सुनाई तुमने मुझे आज। वाह, हाँ माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया। हेलो, हाँ अरसल, मैं तुम्हें फोन करता हूँ थोड़ी देर में। मैं जरा बिजी हूँ। एक डिश कौन बनाता है दावत में? 10,000 बातें सुना तो दी हैं तुमने मुझे, पेट नहीं भरा तुम्हारा? अच्छा यार बस प्लीज चुप कर जाओ, बहुत हो गया। मेरे लिए भी बहुत हो गया अशर। सोचा था अच्छी सी दावत करूंगी, लेकिन हमारी किस्मत में लड़ना झगड़ना ही लिखा है, तो फिर मैं क्यों करूं मेहनत? आओ, देख के भी नहीं बैठते। सुनो बस प्लीज। सॉरी ना। मेरे लिए भी बहुत हो गया अशर। हर बार कहते हो कि लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, उस दिन प्रॉमिस भी किया था, और आज देखो फिर शुरू हो गए। जब तो कह रहा हूँ सॉरी, खत्म करो बात। मैं तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की बहस से। 10,000 बातें सुनाकर कहते हो छोड़ो जाने दो। लिख के दो कि आइंदा नहीं लड़ोगे। लिख के दो, फ्रेम कराऊंगी घर में। ठीक है, और कुछ? ड्रामा क्वीन। डैडी। आओ बेटा। थैंक यू डैडी। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, आई एम सॉरी।
ये आपकी जिंदगी है और इसके बारे में फैसला करने का पहला हक आपका है। लेकिन बेटा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी आपको गलत मशवरा नहीं देंगे। मुझे पता है डैडी, मगर मैं दादी जैसी जिंदगी चाहती हूँ। मुझे करियर वुमन नहीं बनना। हाउसवाइफ बनना चाहती हो? आप तो बहुत ब्रिलियंट हो बेटा। हाँ, मगर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए ब्रिलियंस की जरूरत होती है ना। मैं चाहती हूँ मैं घर की देखभाल करूँ, सबका ख्याल रखूँ, खाना पकाऊँ, घर सजाऊँ, जैसे दादी करती थी वैसा ही। देखो बेटा, ये सब कुछ दादी की कहानियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ होगा ना। मैंने तो अभी से सोच रखा है मैं क्या क्या करूँगी शादी के बाद। शादी से पहले और शादी के बाद इसमें बहुत फर्क होता है बेटा। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। एंड आई रियली लव हिम। वही क्यों? कोई और भी तो हो सकता है। डैडी, वो पहले जैसे नहीं रहा, बहुत बदल गया है। वो बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिबल हो गया है। आप एक बार तो मिल लें उससे, फिर फैसला कर लें प्लीज। बेटा, आपकी अम्मा ने उसके वालिद को खत लिखकर शिकायत कर दी। क्या मतलब? मिले बगैर फैसला कर लिया? दैट्स नॉट फेयर। ओह माय गॉड। बेटा, अभी तो ये आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने सही किया। इट्स नॉट वर्थ इट। उन्होंने ईमेल किया? नहीं बेटा, ईमेल एड्रेस तो नहीं था, मेरा ख्याल है कोरियर किया। अब कोई फायदा नहीं है बेटा, वो पहुंच चुका होगा। उठाओ। हेलो। हेलो अर्सल। कहाँ हो यार? आई मिस्ड यू सो मच। कहाँ से कॉल कर रही हो? किसका नंबर है? मैं आऊँ? नहीं, ये घर का नंबर है। सुनो, बहुत बुरी बात हो गई है। मम्मी ने तुम्हारे अब्बू को लेटर कुरियर किया है। कोरियर? हाँ, तुम रिसीव कर लेना, ठीक है? मैं कैसे रिसीव करूँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो फिर घर जाओ, किसी और को मिल गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, प्लीज। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, बाय। क्या हो गया? अरे तुम वापस आ गए? क्या हुआ? वो काम था कुछ। क्या काम था? कुछ रह गया? कहाँ रह गया? मैं ला दूं? नहीं नहीं, ठीक है। क्या बकवास तुझे है? अब कौन है शीबा जिसे मैं नहीं जानता? हरीम की अम्मी है। मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। आपने बुलाया? आप कपड़े चेंज करके किचन में आ जाओ। मुझे भूख नहीं लग रही। मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं, पकाने के लिए बुला रही हूँ। आज से आप कॉलेज नहीं जाएंगे। अब आप घर पे खाना पकाना और सफाई करना सीखें। मम्मी, वो पहले जैसा नहीं रहा। ये सब कुछ करने से पहले एक दफा मिल तो लें प्लीज। वो जैसा भी है मुझे परवाह नहीं है। आपको चूल्हा ही झोंकना है ना सारी जिंदगी, तो फिर उसकी ट्रेनिंग तो लीजिए। कॉलेज जाके टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? आइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और ये ले, Oh my God.
जाओ। मैं नहीं भूल सकता। आप लोगों को उसके घर जाना होगा। आप लोग नहीं जाएंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे। ये एक छोटा सा काम कह रहा हूं आपसे, इसके बाद आइंदा कुछ नहीं कहूंगा। देख रही हो ये कैसे बोल रहा है, ये इल्तिजा कर रहा है, दरखास्त दे रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, क्या कर रहा है? मैं जो शर्त रखनी है रखवा लें, लेकिन उसके घर जाना होगा आपको। तो हमारी शर्त मानोगे? सबसे पहले तो जिस बदतमीज लहजे में तुम गुफ्तगू करते हो ना, ये छोड़ दो, और अब तक जितनी बदतमीजियां कर चुके हो सबकी माफी मांगो, उसके बाद में जाने का सोचो। आज मुझे आपकी जरूरत पड़ गई तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? अरसल, किस तरह बात कर रहे हो अपने बाबा नहीं से? तो और क्या करूं? एक दफा इनसे कोई काम कह दिया, ये मुझे ऐसा फील करा रहे हैं जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ भाई, इस बहाने तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि तुम्हारी अहमियत है क्या। कैसे बोल रहे हैं आप? बेटा मेरी बात सुनो। नहीं, आप लोग मेरी बात सुने। मैं किसी ना किसी तरह उस लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन एक दफा मैं यहां से गया ना तो आप लोग मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। मतलब इस घर से चले जाना है? तो जाओ जाओ जाओ, जहां जी चाहते जाओ। खुदा के लिए इस तरह तो ना बोले, वो चला जाएगा। हाँ तो चला जाए ना भाई, जहाँ जाना है चला जाए, कल का आज चला जाए, अभी चला जाए, पता तो चले जिंदगी कैसे गुजारनी होती है इंसान को। मैडम मुझे दे, मैं करता हूँ, मेरा काम है ना। मैंने आपसे कहा है कि आपकी आज छुट्टी है, जाएं। मैडम परमानेंटली छुट्टी कर दूंगी मैं। आओ आओ आउच। क्या हुआ? चले चले, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नेल्स टूटेंगे, नेल पॉलिश नहीं लगा पाएंगी, जगह जगह से हाथ जलेगा। हाउसवाइफ बनना चाहती है ना आप, तो ठीक है, पकाइए खाना। ये क्या कर रही हैं आप? इनका हाथ काट के देखिए तो सही। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, आदत हो जाएगी। अब आप ज्यादती कर रही हैं इनके साथ। ये ज्यादती नहीं, रियलिटी है। बेड पे लेटकर दादी की लाइफ को रोमांटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उसको जीना बहुत मुश्किल। इनको बताऊं तो सही कि आखिर सच्चाई है क्या। जरूरी नहीं है कि हर औरत करियर ओरिएंटेड। मैं तो कुछ नहीं कह रही, इनकी मर्जी है, जो चाहे अपने लिए चूज कर लें। एक तरफ कॉलेज है, मेडिकल बुक्स हैं, और दूसरी तरफ रेसिपी बुक्स। मुस्तकबिल बनाने की बजाय ये अगर अपना टाइम खाना पकाने में वेस्ट करना चाहती हैं ताकि उस लड़के के माँ बाप और उसके ख़ानदान की सारी ज़िंदगी खिदमत करती रहें, तो ठीक है, उसके लिए खाना पकाना तो सीखना होगा। गॉड सेक्स मम्मी, आप भी ना। एक बहन आर्टिकल्स लिख रही है, बड़े बड़े लोगों के सामने प्रेजेंटेशंस दे रही है, बड़े बड़े अवार्ड्स विन कर रही है, और आप हैं या तो गाजर के हलवे बनाएंगी, या ड्रामे देखेंगी, या अपनी सास नंदों से लड़ेंगी। आपकी मर्जी। पढ़ाई के बजाय आई लव यू, आई मिस यू के मैसेजेस कीजिए, और फिर बाद में उसी के झूठे बर्तन धोइएगा। जाएं, जरा चिकन निकालें फ्रिज से और साफ करें। शीबा, आप गलत साबित हो चुके हैं जमाल साहब, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। हेलो। हेलो। हाँ अर्सल, सॉरी यार, कल कॉल नहीं कर पाया तुम्हें। हाँ, मुझे शक था कि नहीं करेंगे कॉल। क्यों? आप मसरूफ लोग हैं, हमारे लिए कहाँ टाइम है आपके पास। क्या बताऊं यार, बस बच्चों के चक्कर में। वो आजकल उनके टेस्ट हो रहे हैं ना। नाइल और समर को दोनों को साथ बैठा के पढ़ाना इतना मुश्किल काम है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ऊपर से नाइल को पढ़ाने के लिए तो पहले खुद पढ़ना पड़ता है। मैं तो परेशान हो जाता हूँ, वो बस नेहा लगी रहती है। अच्छी बात है। अच्छा वैसे तुमने कल फोन क्यों किया था? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही कॉल कर ली। यार सॉरी, बस काम में फंसा रहता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कैसे हैं सब?
बस अल्लाह का शुक्र साहब, फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ। बस फिट फाट। चलें फिर बात होती है आपसे, अभी इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अरे अरसल बेटा, चाय पियो, मैंने दूध पत्ती बनाई है। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे इस बच्ची की तस्वीर तो दिखाओ, कैसी है? बस ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हुई सुनकर, क्या बताऊं। मत बताएं। बेटा, इस तरह से तो बात नहीं करते। कोई फायदा नहीं ना इन बातों का। आपने पहले भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था, अब भी नहीं लेंगी? नहीं बेटा, मैंने बहुत कहा था कि तुम्हें नाज को ना दे। सब पता है मुझे। आप अपनी जिंदगी में मगन रहें, मुझे छोड़ दें। तुम मेरी जिंदगी हो बच्चे। प्लीज। मुझसे नहीं है, अशर से। And you know what? It's fine. It's okay. क्या नाम है आपका? अरशद शबीर खान। और मेरे भाई का नाम अशर शबीर खान। और मेरे अब्बू का कोई नाम नहीं, वो सिर्फ शबीर खान है। अरे बेटा, यही होगा ना उनका नाम, शबीर खान। हाँ, इससे पहले कोई नाम नहीं। लेकिन ये बात तो सही नहीं है। मेरी अम्मी के नाम में खान नहीं आता, वो सिर्फ सादिया शबीर है। सही है, सही है। लेकिन एक बात बताओ, अब्बू काम क्या करते हैं? पता नहीं, लेकिन नंबर पता है, बताओ? बताओ, ताकि मैं उनको कॉल करूंगा और वो आके आपको ले जाएंगे। नहीं, मुझे आप छोड़ कर रहेंगे। क्यों बेटा? आपकी अम्मी अब्बू आ जाएंगे ना आपको ले जाने के लिए। मैंने कहा ना, मैं खुद घर जाऊंगा, वरना मैं नंबर नहीं दे रहा। ठीक है भाई, बहुत तेज हो तुम। मैं तेज नहीं, ब्रेव हूँ और स्ट्रॉन्ग भी। मैं मैडम से भी नहीं डरता और अब्बू से भी। हरीम, हरीम, रुको। इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि शायद तुम नजर आ जाओ। शायद पता नहीं कितने अरसे बाद मिल रहे हो। कैसी हो? ये ठीक है। और कोई सवाल? मैम। मैम कहते हो और इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते कि मैम की बेटी को तंग ना करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। मुझे हरीम वाकई बहुत अच्छी लगती है। ये अक्सर लड़कों को अच्छी लगती है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तुम पर मेरे खत का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, मैं हरीम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। तुम्हें पसंद करके हरीम ने मुझे मायूस कर दिया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगा। मेरी बेटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, इसका नाम डीन्स लिस्ट में हो, और दुनिया की बेस्ट कंपनीज खुद आकर इसे नौकरी ऑफर करें। ये है मेरे अरमान, जो कि तुम्हारे लिए पूरे करना नामुमकिन है। ये डीन्स लिस्ट, दुनिया की बेस्ट जॉब, ये आपके अरमान है। लेकिन अगर ये हरीम के अरमान है ना, तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। बोलो हरीम, तुम क्या चाहती हो? बोलो। तुम इसके माइंड को पोल्यूट कर रहे हो। आई डोंट केयर ये क्या चाहती है। मुझे पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यू गेट लॉस्ट। मम्मी। हरीम, हरीम, मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ। बोलो। यू आर इम्पॉसिबल। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। तुम्हें ठीक ना कर दिया ना तो मेरा नाम नहीं। मम्मी प्लीज, मैं इससे बात नहीं करूंगी। मैं इसकी शक्ल तक भी नहीं देखूंगी, लेकिन आप इसके फादर को इन्वॉल्व मत कीजिए। सिली गर्ल, मैं तुमसे खड़ा पूछता रह गया, लेकिन अपना फ्यूचर बनाने को तुमसे एक लफ्ज नहीं कहा गया।
मुझे बचाने के लिए मुझसे ही अलग होने को राजी हो गई हो तुम। मेरा फोन दो। एक मिनट, अरसद, मेरा एक मिनट। अरसद तुम क्या कर रहे हो? ये है मेरे वालिद साहब का नंबर, आपने शिकायत लगानी है, प्लीज लगाइए। अरसद तुम पागल हो? मैं चलता हूँ, टेक केयर योरसेल्फ, ओके, बाय, बता। अच्छा, तो इसलिए वो मुझे कॉल कर रहा था। क्या करूं मम्मी, घर के झगड़े ही नहीं खत्म होते तो किसी और चीज में दिमाग लगा सकूं ना। क्या हुआ, नेहा लड़ी है तुमसे? नहीं अम्मी, घर के कामों की बात कर रहा हूं मैं। खैर मुझे बताएं अरसल कैसा है? अरे क्या बताऊं बेटा, कल तक नाराजगी कम थी, अब एक और शुरू हो गई है। नहीं, उससे कहे कि क्या कर रहा है वो, पागल है। अशर, कब तक फुप्पो वाली बात पे नाराज रहेगा, कोई फायदा नहीं है। नहीं भूलता ना, क्या करूं? पागल है। खैर मैं अब्बा से बात करता हूँ कि वो उसका रिश्ता लेके जाए। कर लो, तुम्हें भी 10 बातें सुना देंगे। अरे उनको तो बहन के छूटने का ऐसा दुख है, अपनी ज्यादती नजर ही नहीं आती। अम्मी, अब्बा का तो मिजाज है ही ऐसा, क्या करें। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं अरसल से बात नहीं कर पाया। पता नहीं अब वो मुझसे बात करेगा कि अभी नहीं। बेटा वो तो किसी से बात ही नहीं करता, घर का माहौल पहले ही खराब था, अब तो और ज्यादा बुरा हो गया। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, क्या फायदा। अम्मी अब आप पहले भी कब बोलती थी? तुम भी यही कह रहे हो? अभी जो सच है वो है। मैं अरसल से बात करने की कोशिश करता हूँ। हाफिज। अरसल बेटा बाहर निकलो। अरसल बाहर निकलो फौरन। पहले आप प्रॉमिस करें फूफो के यहाँ नहीं भेजेंगे। एक झापड़ लगाऊंगा ना दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा। बाहर निकलो। कितनी बार कहा है तुम्हें, इस तरह अकेले बाहर नहीं निकलते। वहां से भी निकल आए तुम। मुझे वहाँ नहीं रहना था। तो बताना चाहिए था ना मुझे। बताया था। कोई अगवा कर लेता तुम्हें फिर। अम्मी ये अगवा क्या होता है? लोग बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं। अच्छा छोड़े भी, देखे वहां से आके कितना खुश लग रहा है। दुश्मनों में नहीं भेजा था मैंने इसे, अपनों में भेजा था। और तुम्हें इसे उसी वक्त वापस भेज देना चाहिए था जब ये आया था। अच्छा है, नहीं दिल लगा उसका वहाँ। अच्छा प्लीज ज्यादा फेवर ना करो इसका। मैं समझा दूंगी इसको। कब आ रही है वो इसको लेने? मना कर दिया उसके शौहर ने। समझ रहा है कि मैं खुद चुपचाप इसको उठाकर वहां से लाया हूँ। अच्छा मैं राफी से खुद बात कर लूंगी कि वो माइंड ना करे और आकर ले जाए इसको। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। उसे मौका मिल गया अब नाज को हमसे छुड़ाने का। नहीं मिलने देगा हमें वो नाज से। अब सब इस बेवकूफ की वजह से हुआ है। शर्मिंदा करा दिया इसने मुझे। सुनो, क्या बात है, कोई मसला हो गया है? नहीं तो छुपा क्यों रहे हो, बता दो। देखो नेहा, सच तो ये है कि ना ही मैं अम्मी के घर के मसले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, ना हमारे मसले उनके साथ। देखो तुम अगर यहाँ की बातें वहाँ शेयर नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। फिर मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली के क्या मसला है। क्या पता तुम्हें? यही कि तुम्हारी फैमिली काफी हद तक डिसफंक्शनल है। एक्सक्यूज मी। अच्छा मैं क्या गलत कह रही हूँ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम चारों में से किसकी आपस में बनती है? हाँ मेरी और अम्मी की तो बहुत बात होती है। तभी तुमने अभी फोन बंद कर दिया। मैंने फोन बंद नहीं किया। मेरे सामने फोन बंद किया तुमने। तुम पता है इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं शेयर करता, बिकॉज यू यूज इट अगेंस्ट मी। आई जस्ट कांट ट्रस्ट यू। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। कर दिया प्रूव। मुश्किल तो ये है कि मैं तुम्हारे लेवल पर गिर के तुम्हारा पॉइंट प्रूव कर ही नहीं सकता। यू नो व्हाट, बहुत अच्छे, शाबाश। तुमसे कोई ढंग की बात भी करो ना तो तुम आगे से 10 सुनाते हो। और जो तुम मेरे फैमिली के बारे में बात करती हो वो क्या? क्या बोल दिया मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी हिम्मत मारी गई थी, तुमसे शादी हो गई। खैर इतनी बदतमीजी के बाद ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी और ना ही इस कमरे में रुकना है।
हाँ हाँ जाओ। दीदी पछता के वापस आओगी। आपने अभी तक चेंज नहीं किया? आगे से थोटो खबरें देखने दो। लाठीचार्ज से मुतादिद तलबा जख्मी, 28 को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के पथराव से 2 अहलकार जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है हॉस्टल के 300 कमरों पर सियासी अनासर काबिज थे। कमरे मैंने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। आपसे बात करनी है। नहीं मुत्तहिदा आउटसाइडर महाज है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अरसल के अलावा अगर कोई बात है तो कर लो। ये एक बार तो बोलने दे। देखिए, आज तक आपने जो चाहा वो किया, मैंने कभी सवाल तक नहीं किया। यहां तक कि आपने मेरा बेटा अपनी बहन को दे दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके वापस आने पर इतना नाराज तो नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए। उसने बदतमीजी की, बेवकूफी की। अगर कोई उसे उठा के ले जाता तब उसे पता चलता। उसको राह रास्त पिलाने के लिए जो कुछ मैं करना चाहूँ मुझे करने दो। मैं बाप हूँ, हक है मेरा। माँ का कोई हक नहीं होता? है, बहुत हक है तुम्हारा। तुम्हारे कदमों के नीचे तो जन्नत है। उसका फर्ज है कि तुम्हारी बात सुने, लेकिन तुम्हारा भी कोई फर्ज है। तुम्हारा फर्ज यह है कि मेरी बात सुनो और मेरी बातों की मुखालिफत मत किया करो। मैं गुजारिश तो कर सकती हूँ। कर सकती हो, लेकिन मानना जरूरी नहीं है। जी, मैं मिसेस शीबा जमाल बात कर रही हूँ। मैं आपको नहीं जानता। मैं फिर से आपके बेटे की शिकायत कर रही हूँ। बेहतर होगा आप अपनी बेटी को समझाएं। वो मेरी बेटी को मैसेजेस भेजकर बरगला रहा है और आप उल्टा मुझे बोल रहे हैं। मैंने आपको लेटर भी भेजा था, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया? इसलिए कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। देखें, हो सकता है आपकी बेटी के अलावा भी 3-4 लड़कियां हों जिनमें इंटरेस्ट लेता हो, जिनके पीछे फिरता हो। मैं हर जगह उस पर नजर नहीं रख सकता। माफ कीजिएगा, आप बेहद अजीब और गरीब आदमी हैं। देखिए, आप खातून हैं, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप जरा सलीके से बात करें मेरे साथ। आप हद से बढ़ रहे हैं। आप हद से बढ़ रही हैं। आपको पता है मैं कौन हूँ? आपके उस बेटे की प्रिंसिपल थी मैं। होंगी। मेरा बेटा तो 10 स्कूलों में पढ़ा है। अब मैं क्या 10 की 10 प्रिंसिपल्स की बातें सुनता रहूं? तो देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आपकी बेटी तो बड़ी खुशकिस्मत है कि मेरा बेटा उसको लिफ्ट करा रहा है, वरना वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। कहाँ है? वो या अल्लाह खैर। ये क्या करते फिर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास ढंग का कोई काम नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बकवास सुननी पड़ी। उन्होंने आपको कॉल की है? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो गया हूँ जो ऑल फॉल बक रहा हूँ। तुम्हारे पास कितना वक्त है जो तुम यूं लड़कियों के पीछे फिरते हो? मैं किसी के पीछे नहीं फिर रहा। और वो कह रही है कि तुम उसकी बेटी को वर्गला रहे। मैं क्यों वर्गलाऊंगा? मैं उसे पसंद करता हूँ। छिछोरे मैसेजेस लिखते हो। इतनी शर्म कर लेते कि वो तुम्हारी प्रिंसिपल की बेटी है। मुझे नहीं पता था। वाह वाह वाह, मिलते हो, बातें करते हो, दोस्ती बढ़ा रहे हो, लेकिन ये पता नहीं था कि किसकी बेटी है। मैं उसका जगराफिया थोड़ी पता कराया है। देखिए, इन सारी बातों से बेहतर नहीं होगा कि आप जाके उनसे मिल लें? नहीं, वो मुझसे बहुत डिफरेंट है। तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। कोई फायदा नहीं, आप जितना मुश्किल करेंगे मैं उतना ही पीछे पड़ूंगा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत जमाने से जानता हूँ तुम्हारी इस आदत को। एक बात बताओ, वो वाकई तुम्हें पसंद है या
मजा आता है तुम्हें मेरे खिलाफ जाने में। इतना भी पागल नहीं हूं मैं। बहरहाल मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा। उसके साथ फोन पे बात करके मैंने उसे परख लिया है, अच्छी तरह जान लिया है। वो लड़की तुम्हारे लिए कतन मुनासिब नहीं है। आप मुझे जानते ही कितना है कि ये बात कह सके। हर्षल, बोलने दो उसे, बोलने दो। मैं तुम्हें इतना जानता हूं जितना तुम खुद भी अपने आप को नहीं जानते। बहरहाल जो मैंने कहना था कह दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं देखता हूं क्या हो सकता है।